इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 243Z(Q) के बारे में। और ये आर्टिकल बताता है कि अगर कोई व्यक्ति गलती करता है या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा गलती किया जाता है तो उसका ऑफेंसेस और उसको उस पर क्या क्या पेनल्टीज़ मिलेगा, उसको क्या क्या तरह से सज़ा मिल सकता है। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अनुसार ये बताया जा रहा है कि स्टेट जो है अपने लेजिस्लेचर से, मतलब राज्य की कोई भी सरकार, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य का सरकार कानून के तहत कोई भी चीज़ों को, किन किन चीज़ों को ऑफेंस में गिनती करती है, मतलब कोई कोई चीज़ों को वो गलती मानती है और वो गलती को सुधारने के लिए या वो गलती करने पर क्या क्या उसमें पेनल्टीज़ लगाया जा सकता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट जो है, जो राज्य सरकार है, वो अपने लेजिस्लेचर के तहत अगर कानून बनाती है, अगर लॉ बनाती है, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो है वो मिला होना चाहिए, मतलब वो एकदम हमें इंक्लूडेड होना चाहिए, वो जुड़ा होना चाहिए, जैसे कि और कुछ कुछ चीज़ें कटा होना चाहिए, उसके बारे में ये बताता है। और बाकी फ्रीडम है स्टेट गवर्नमेंट के पास कि वो किसी भी तरह अपना कानून बना सकती है। लेकिन ये 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या फिर उसका कोई भी ऑफिसर या फिर किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का इम्पॉर्टेंट मेंबर एक फॉल्स रिटर्न दायर करता है, मतलब उसका जो पैसा का आया नहीं था या गया नहीं था, वो एक तरह से झूठा अपना रिटर्न जमा कर रहा है, या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है गवर्नमेंट को, या फिर उससे कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगा गया हो और वो अपना इन्फॉर्मेशन वो नहीं दे रहा है जानबूझ के। और ये सब चीज़ कब होगा? अगर उसका नाम या फिर वो पर्सन स्टेट एक्ट के तहत वो ऑथराइज्ड है, मतलब उसको वो देना चाहिए। अब आप एग्जांपल से मानो, फॉर एग्जांपल कोई एक डीसी है, तो उसको एक राज्य के बारे में कुछ भी पूछा जाएगा तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब अपने राज्य के बारे में जवाब देंगे। लेकिन अगर वो जवाब नहीं दिए तो क्या हो सकता है? तो उसके खिलाफ फिर पेनल्टी लगेगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के तहत समझ लो कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या उसका कोई भी ऑफिसर या उसका कोई भी मेंबर अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देगा या इन्फॉर्मेशन वो गलत देगा तो उसके खिलाफ पेनल्टी लग सकता है। उसके बाद स्टेट एक्ट के तहत कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जानबूझ करके जो उसका ऑर्डर है, फॉर एग्जांपल अगर उसको बुलाया गया है दिल्ली और वो जानबूझ के या फिर किसी भी बिना वजह का अगर वो नहीं आए तो उसके खिलाफ फिर पेनल्टी लग सकता है या उसको ऑफेंस में माना जा सकता है। ठीक है, उसको एक तरह से गलती माना जा सकता है उसका। तो ये ऐसा भी एक प्रोविज़न है कि कोई भी व्यक्ति अगर स्टेट एक्ट के तहत उसको बुलाया गया है या उसको कुछ भी करने के लिए बोला गया है और वो जानबूझ के नहीं कर रहा है या बिना किसी रीज़न का ऐसा नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ भी पेनल्टी लग सकता है। ठीक है, उसके बाद कोई भी एम्प्लॉयर जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मेंबर है या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर वो आता है और वो अपने एम्प्लॉई से, मतलब एक मालिक, कोई भी मालिक अपने कर्मचारी का पैसा मान लेते नहीं दिया। ठीक है, अब वो पैसा अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उससे मांग रहा है कि आप उसको दे दीजिए और वो एम्प्लॉयर जो वो मालिक है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी वो पैसा नहीं दे सकता है विदाउट कोई कॉज, मतलब अब बेफजूल का वो बोल रहा है कि नहीं हम नहीं देंगे, मेरा मन नहीं कर रहा है। तो इस सिचुएशन में उसको फिर उसके पास से अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उसके पास से अगर पैसा निकाल लेता है, मतलब 5,000 रुपया वो मान लेता नहीं दिया, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या करेगा? उस पर चार्ज लगा देगा कि आपको 5,000 रुपया देना पड़ेगा। तो वो मालिक जो है वो 5,000 रुपया अगर नहीं देता है 14 दिनों के अंदर, मतलब अगर वो 10 तारीख को ऑर्डर इशू किया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के तहत कि आपको इस मालिक को 10,000 रुपया देना है या 5,000 रुपया देना है, तो 14 दिन के अंदर मतलब 24 तारीख तक अगर वो नहीं देगा तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। कोई भी ऑफिसर या कोई भी कस्टोडियन वो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कोई भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या उसका अकाउंट या फिर कोई भी बुक या कोई भी रिकॉर्ड या पैसा या सिक्योरिटी अगर उस व्यक्ति के पास है, मतलब कस्टोडियन के पास क्या होगा, वो कस्टडी में उसके अंडर में है या किसी ऑफिसर के अंडर में है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का था, वो इसके अंडर में था, इस आदमी के अंडर में था, और वो अगर जानबूझ के नहीं दे रहा है कि नहीं देंगे मेरा मन कर रहा है, तो इस सिचुएशन में उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मेंबर है या उसके बोर्ड का मेंबर है और वो चुन करके आया है और वो अगर करप्शन कर रहा है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। तो ये 5 चीज़ें जो है स्टेट गवर्नमेंट को अगर किसी भी तरह का कोई भी कानून बनाती है तो ये 5 चीज़ों को उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और तभी वो कानून बना सकता है। और आगे वो ऐड, सब्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह जो भी उसका पेनल्टी देने में सब्ट्रैक्ट या फिर
उसको ऐड भी कर सकता है, उसको घटा भी सकता है। तो ये सब चीज़ें किस पे है, स्टेट गवर्नमेंट पे है, ठीक है। तो ये था अपना आर्टिकल 243Z और ये बता रहा था कि क्या क्या ऑफेंसेस होगा, क्या क्या गलती की माना जाएगा और उस पर पेनल्टीज़ क्या क्या लग सकता है, ठीक है। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।